नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अनियंत्रित रेत से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, बड़ा हादसा टला। वार्ड नंबर 13 में भाजपा नेता नेपाल राणा ने किया कम्युनिटी हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ। बढ़ती महंगाई के विरोध में इनेलो का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समाधान शिविर में पहुंची 14 शिकायतें, कई मामलों का मौके पर हुआ निपटारा। अब खबरें विस्तार से। रादौर के एसके मार्ग पर अनाज मंडी के समीप सोमवार अलसुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब रेत से लदा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गया। हादसे के समय सड़क पर आवाजाही कम होने के कारण कोई जन हानि नहीं हुई। यदि उस समय मार्ग पर अन्य वाहन या राहगीर मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार रेत से भरा ट्रक इस मार्ग से गुजरा था। अनाज मंडी के पास पहुंचते ही ट्रक अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराया और फिर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरी रेत सड़क पर फैल गई, जिससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही रादौर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सड़क से हटाया, जिसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। रादौर के वार्ड नंबर 13 स्थित महामाई मंदिर परिसर में सोमवार को कम्युनिटी हॉल निर्माण कार्य का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल राणा ने नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हॉल का निर्माण शुरू कराया गया है। नेपाल राणा ने बताया कि प्राचीन एवं आस्था के केंद्र माने जाने वाले महामाई माता मंदिर में कम्युनिटी हॉल बनने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने बताया कि स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्द 2 नए और कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिनका आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर भूमि पूजन किया जाएगा। आज माता के मंदिर के यहाँ पे एक हॉल की काफ़ी लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र के इस वार्ड के लोगों की मांग थी और ऋषिपाल पार्षद जी इस वार्ड से बिलोंग करते हैं और इनकी जो मांग थी आज इनकी मांग वो पूरी हुई और चेयरमैन शल्लू मेहता जी, सभी वार्ड पार्षद अमनदीप, ऋषिपाल, विपिन और ये कहते हैं अभी जितने भी अपने पार्षद साथी मित्र हैं उन सब की मौजूदगी में और इस वार्ड के सभी गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में आज इस हॉल का उद्घाटन हुआ और सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ पर एक भवन का निर्माण का उद्घाटन किया गया है जो लगभग 17 लाख रुपए के राशि से यहाँ पर बनेगा। इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर 2 नंबर वार्ड में जो कम से अंदाजा है 48 लाख रुपए का और एक और कम्युनिटी सेंटर इसी वार्ड में वो भी 48 लाख रुपए का, उसका मुहूर्त भी इसी 10-15 दिन के अंदर हो जाए। कम्युनिटी सेंटर बनेंगे तो लोगों को, स्थानीय लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। किसी की शादी होती है या कुछ होता है, पैसों के रेट बहुत ज्यादा हैं ताकि गरीब आदमी वहां पर अपने विवाह कर सके। पेट्रोलियम पदार्थों व एलपीजी की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं ने यमुनानगर में प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेताओं ने ईंधन की कीमतों पर तत्काल नियंत्रण लगाने और महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की। यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले 15 दिनों में ईंधन की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टरों ने किराए में करीब 10% तक की वृद्धि कर दी है। इसका असर खाद्य पदार्थों, सब्जियों, निर्माण सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने सरकार से ईंधन की कीमतों में कमी कर आम जनता को राहत देने तथा महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आज भी गैस के रेट कमर्शियल के बढ़े, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं बढ़े कि इतने रेट किया जाए। सरकार को अपनी जीएसटी कम करनी चाहिए। अगर लोगों के बारे में ये कुछ सोचते हैं तो अपनी जीएसटी कम करो और उन कंपनियों की ऑडिट करो जिस वक्त देश में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत फ्यूल का रेट बहुत कम था, जब इन्होंने लाखों अरबों करोड़ रुपया कमाया, वो भी तो हिंदुस्तान के लोगों से कमाया। अगर आज कुछ कम कमा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आज हमारे देश में इतनी महंगाई है कि लोग पहले कहते थे 3 वक्त की रोटी, आज 2 वक्त की रोटी भी नहीं चल रही। हर चीज बहुत महंगी है और सस्ता है तो सिर्फ किसान का अनाज। जब किसान से लिया जाता है तो सस्ते दाम पे लिया जाता है और जब मार्केट में बेचा जाता है तो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। हाँ, उनको बताया है कि अगर आप हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़ा कड़ा कोई फैसला कर सकते हैं। उसके लिए हम पूरा हमारी जो पार्टी है पूरे देश, पूरे स्टेट में
पूरा आंदोलन कर सकती है, बड़े लेवल पे कर सकती है। आज तो सिर्फ हम बताने के लिए तो आए थे। उपायुक्त प्रीति की अध्यक्षता में जिला सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में सोमवार को विभिन्न विभागों से संबंधित 14 शिकायतें प्राप्त हुई। इसमें राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बिजली बिल इंतकाल जैसे मामले शामिल रहे। उपायुक्त प्रीति ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दस्तावेजी जांच मामलों का भी समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी शिकायत के समाधान में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बताया कि जिला सचिवालय में प्रत्येक सोमवार और वीरवार सुबह 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट टाइम के साथ। नमस्कार।